भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों का नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और शासकों की छापों का इतिहास भी है। इस विशाल उपमहाद्वीप पर कई राजवंशों ने शासन किया, लेकिन जब मुस्लिम शासक भारत आए तो उन्होंने न केवल सत्ता स्थापित की, बल्कि कला, संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासन में भी गहरी छाप छोड़ी। आज हम भारत में इस्लाम के आगमन और इसके ऐतिहासिक सफर को डिटेल में जानेंगे, जो शुरू होता है 712 ईस्वी से और यह सफर जारी रहता है आधुनिक भारत तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में इस्लाम के आगमन की कहानी, भारत का पहला मुस्लिम कौन था और भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। तो आइए इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 1300 साल पहले, जब हिंदुस्तान अपने खजाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। अगर हम इतिहास देखें तो भारत पर पहले से ही आक्रमण होते रहे हैं और विदेशी भारत से धन संपत्ति लूटकर अपने देश ले जाते थे। इन्हीं लुटेरों की तरह अरब लोगों की नजर भी इसी सोने की चिड़िया पर थी। भारत में इस्लाम का पहला कनेक्शन अरब के व्यापारियों से हुआ, जो 7वीं शताब्दी में केरल और गुजरात के तटों पर व्यापार करने आते थे। केरल के कुछ हिंदू राजाओं ने इन्हें व्यापार करने की अनुमति दी थी। 7वीं सदी के बाद भारत पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने हमला करना शुरू किया। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण आज से करीब 1300 साल पहले 712 ईस्वी में हुआ था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर का राज था। यह आक्रमण उमैयद खलीफा के आदेश पर किया गया था, जो उस समय अरब का खलीफा था। कासिम उमैयद खलीफा का सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम को इतिहास में हिंदुस्तान पर हमला करने वाले पहले मुस्लिम के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 711 ईस्वी में सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध और मुल्तान पर हमला किया। कासिम का जन्म सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। 712 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे राजा दाहिर और कासिम के बीच लड़ाई लड़ी गई, जिसे रावर का युद्ध कहा जाता है। इस लड़ाई में सिंध के राजा दाहिर की मौत हो गई और कासिम ने सिंध विजय कर भारत में इस्लाम की शुरुआत की थी। कासिम हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम भी बना।